क्या आप कई सालों से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं बट कांट यू सी एनी इम्प्रूवमेंट? मैं आपको इसके पीछे के 5 रीज़न बताने वाला हूँ और इसके सॉल्यूशन भी। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get some more useful video. So without wasting time, let's get started. The first reason is learning too much grammar and giving less time to practice. We know that ग्रामर जो है इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए। बट अगर आप सिर्फ ग्रामर पे ही फोकस करेंगे और स्पोकन को टाइम नहीं देंगे सो ऑब्वियसली आप जो है स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते। You can give time to the grammar, but as well as you have to give time to the practice of spoken English, right? So, grammar जरूरी है, grammar is important, but practice is also important. So, grammar के साथ साथ practice भी जरूर करें। Second point है हमारा translation. हमारे जो इंडियन कल्चर में है, हम जब भी इंग्लिश सिखाया जाता है हमें उसे ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाया जाता है। जब हम ग्रामर सीखते हैं उसके बाद हिंदी से ट्रांसलेशन सीखते हैं। ओके, इट्स ओके, आप ट्रांसलेशन सीखिए, लेकिन जब हम उसे बोलना सीखते हैं तो हम अपने माइंड में, ब्रेन में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में। बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन वी जस्ट ट्रांसलेट इनटू आवर नेटिव लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में पहले उसे दिमाग में सोचते हैं और फिर उसे बोलने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, राइट? सो यू हैव टू कीप योर माइंड दैट जब भी आप स्पोकन इंग्लिश सीखें, जस्ट ट्राई टू स्पीक विदाउट ट्रांसलेशन इन माइंड। जस्ट से इट जस्ट एज यू स्पीकिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, जैसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें। ओके, द सेकंड पॉइंट इज एक्सक्यूजेस। देखो, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को सीखते हैं या आपकी किसी चीज की नीड है या आपका उसका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसको टाइम जरूर देंगे। मैंने देखा कई लोग जो है एक्सक्यूजेस देते हैं कि वी डोंट हैव टाइम, हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज है जिसकी वजह से हम स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एवरीडे प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। सो इफ यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश यू मस्ट गिव टाइम टू प्रैक्टिस। देयर इज नो स्पेस फॉर द एक्सक्यूजेस। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। यार, हम जब मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे मन में एक हेजिटेशन होता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, व्हाट ई टॉकिंग अबाउट। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, इट इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। क्या आपने कभी किसी इंग्लिश नेटिव स्पीकर को देखा हिंदी बोलते हुए, एंड अगर वो कोशिश भी करता है, ये शेम्ड और फ्रेड मेकिंग मिस्टेक ऑन दैट? नहीं, वो कभी भी हिंदी बोलने में कभी डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं, बिकॉज ही न्यू दैट कि वो लैंग्वेज उसकी नहीं है और ऑब्वियसली वो उसमें मिस्टेक करेगा। तो दैट्स द सेम थिंग्स यू नो हैपन विथ यू यू लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो जब आप लर्निंग करते हैं किसी भी चीज को तो उसमें मिस्टेक्स जरूरी है, क्योंकि मिस्टेक्स इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। सो डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक करिए पर उसको इम्प्रूव करते जाइए, बिकॉज जितना आप मिस्टेक्स करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। सो डोंट अफ्रेड, जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन विदाउट hesitation. Just make mistakes. Okay, the fifth and the last, lack of good plan. देखो, जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं सीखने की या करने की, तो हम उसमें प्लानिंग करते हैं पहले। तो जब हम जब स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं वी डोंट हैव ए प्लान व्हाट टू डू, वेयर टू गो। सो अगर आपको नहीं पता आपको करना क्या है स्टार्टिंग में, सो आप या तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी अच्छे मेंटर को या टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप किस यूट्यूब चैनल में कई ऐसी वीडियोस हैं विच विल टेल यू नो हाउ टू learn and how to start initiate your spoken English.
सो ये कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है इम्प्रूव नहीं हो पाती है। अगर इन रीजंस को आप अवॉइड करते हैं और मेरी सजेशंस को अप्लाई करते हैं, so definitely you will be able to learn spoken English very soon. Thank you so much.